पूरा देखे हो अभी तक तो आप बिल्कुल समझ गए हो कि हमने एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, सब कुछ बताया है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और नहीं देखे हो तो आप वापस जाओ, हमने सब कुछ बताया है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जय माता दी। बज गए हैं 7। अब हम निकल रहे हैं हेलीपैड के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन हम हेलीपैड की वहाँ पे आपको देंगे कि कैसे हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट। ओके, चलिए मिलते हैं हेलीपैड पे। पहुँच गए हेलीपैड। पहले हम कार पार्क करेंगे, यहाँ पे बगल में इसकी कार पार्किंग है, यहाँ पे हम अपना कार पार्क कर देंगे। ये हमने अपनी कार पार्क कर दी, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये 100 रुपये लगता है 12 घंटे का। ओके, अगर आप यहाँ जल्दी आ गए हैं पार्क करके गाड़ी, तो आप बगल में ढाबा है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एंट्री गेट पे हम पर्चा दिखाया, अब हमें सेकंड नंबर काउंटर पे जाना है। बाबा सेकंड नंबर काउंटर पे जाना है। हाँ, ये हेलीपैड टर्मिनल कटरा का, वहाँ बैठने की व्यवस्था है। सेकंड नंबर काउंटर, पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो लाइन लगी हुई है। सारे प्रोसीजर के बाद हम इस गाड़ी से हेलीपैड तक जाएंगे। वेरिफिकेशन हो गया है, जब तक वो बोर्डिंग पास ले रहा है तब तक मैं RFID कार्ड बनवा लेती हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा। ये काउंटर है, यहाँ पे RFID कार्ड बनता है और वो वहाँ पे बोर्डिंग पास काउंटर है, यहाँ पे बोर्डिंग पास बनेगा। होपफुली आपको ऐसे नहीं सब कुछ बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन काउंटर है। ओके, यहाँ पे आपका RFID कार्ड बनेगा। उसके बाद आपको जाना है बोर्डिंग पास काउंटर पे, जहाँ पे आपका बोर्डिंग पास निकलेगा। फिर आपको बुलाया जाएगा और वैन आएगी, आपको ऊपर लेके जाएगी। ऊपर हम पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं सब कुछ। हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, यहाँ पे वैन आ चुकी है। ऐसे ही एक और वैन आएगी, अभी सब भर चुकी है। फिर हम उसमें बैठेंगे और ऊपर जाएंगे हेलीपैड पे। वैन में बैठ चुके हैं हम और हम हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। वायु हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। फिर यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फोटो चाहिए, ये हम यहाँ से एंट्रेंस पे चले जाते हैं। चलिए आइए यहाँ पे एक फोटो क्लिक करते हैं। ये हो गई फोटो क्लिक, खिचिक, ये खिचिक खिचिक। हम आ चुके हैं हेलीकॉप्टर से। दोस्तों, अगर आपके पास वापसी का टिकट है, रिटर्न टिकट है, तो गेट नंबर 3 से, यहाँ पे काउंटर नंबर 3 से आप VIP पास ले सकते हो, जिससे आपको प्रायोरिटी दर्शन मिलता है। वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, बस एक बार पता कर लेना। ये जय माता दी। आयु गाइस, हम जब पालकी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पर्ची काउंटर है, प्रीपेड पर्ची काउंटर, सांझी छठ। जय माता दी, भाई जोर से बोलो।
जय माता दी। जय माता दी। अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स लगे हमें। हम हेलीपैड से भवन तक आ चुके हैं। देखिए डोमिनोज, सागर रत्न, यहाँ पे सब कुछ है। अब हमें के जैसे कि वीआईपी पास मिला हुआ है, हम जाएंगे डायरेक्ट गेट नंबर 5 पे। वहाँ पे लॉकर है, उस पर डिपॉजिट करेंगे और फटाफट दर्शन करते हैं। पहले प्रसाद लेंगे, यहाँ से प्रसाद मिल जाएगा। हाँ, प्रसाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लॉकर पे डिपॉजिट करते हैं, फोन वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं आगे चल के। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। गेट नंबर 5, यहाँ से एंट्री होगी हमारी, क्योंकि वीआईपी पास है। और उधर दिखा दो गेट नंबर, लॉकर नंबर 4। लॉकर नंबर अच्छा वहीं से। हाँ वही है। दर्शन करके आ गए हम। गेट नंबर 5 से एंट्री किए थे और इधर से लॉकर नंबर 4 की एंट्री होती है। ये थोड़ा छोटा रास्ता है, एक आगे से भी होती है, वो बहुत लंबा है, इसलिए मैं बोलूँगा अवॉइड करिए। इधर से लॉकर नंबर 4 में रखिए अपने लॉकर्स और गेट नंबर 5 के साइड जाके एंट्री कर लीजिए। दर्शन हो गया, बहुत आराम से दर्शन हुआ और भीड़ ठीक ठाक है, बहुत हल्की भीड़ है। आधे घंटे से ऊपर लगे होंगे, 40 मिनट्स दर्शन में हो गया। भैरवनाथ के लिए हमने रोपवे की टिकट ले रखी है। अब हम निकल गए हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछली बार आया तो ये नहीं बना था, अब बन रहा है। यहाँ एंट्री गेट का दर्शन कर लिया। ये बोलो जय माता दी। अब जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। ये जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रोपवे के लिए आगे लाइन में लग गए। हमें 10 मिनट लगा भवन से यहाँ तक आने में। मनोकामना भवन से एंट्री है। मनोकामना भवन में एंट्री है। लाइन लगी हुई लंबी, लेकिन हो जाएगा जल्दी। लाइन में लग गए, अब जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है आपको। हम जा रहे हैं रोपवे से। अभी ऊपर देखो, अरे ऊपर देखो। ये हम लोग भैरव बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। अभी वैभव वायु को लेके गया है, क्योंकि शूज़ देखने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। फिर वैभव दर्शन करके आएगा, मैं जाऊँगी। और अभी लाइन नहीं है, आराम से जल्दी जल्दी दर्शन हो जाएंगे भैरव बाबा के। बस जल्दी ही आएंगे।
भैरव बाबा का दर्शन हो गया। बादल आ रहा है इसलिए हम लोग फोटो यहाँ नहीं क्लिक करा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं रोपवे से नीचे। फिर हम लोग पालकी करेंगे हेलीपैड के लिए, देखते हैं। बस हेलीकॉप्टर कैंसिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जा रहे हैं हम हेलीपैड, देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। आगे निकलती हुई आगे निकल गए मुझसे। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं। कल हम आए और लेट हो गया और इतना थक गए थे कि हम सो गए। उसके बाद फिर मन नहीं हुआ कुछ करने का, तो इसलिए मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने कैसे कैसे दर्शन किए। पूरा अच्छे से समराइज़ करना है मुझे आपको, तो आप सुनिएगा मुझे ध्यान से। तो कल हम जब निकले तो 7 बज रहे थे, 6:50 मॉर्निंग में। तो हम 6:50 पे निकले होटल से और हेलीपैड पे पहुंच गए 7 बजे। फिर 7 बजे वहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ हमारा बोर्डिंग पास का और RFID कार्ड का। वहाँ मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटा के बाद हमारी वैन आई, वैन ने हमें हेलीपैड पे ले गया। हेलीपैड पे हम बैठे थे, नंबर का आ रहा था, हमारा टर्न आने का वेट कर रहे थे। फिर हमारा जब टर्न आया, फिर हम गए हेलीपैड पे बैठे। वहाँ पे बैग सबमिट हो जाता है और फ़ोन भी आपका सबमिट हो जाता है, जिससे कि आप फोटोग्राफी ना कर पाए और पायलट को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसके बाद हम फिर हेलीकॉप्टर पे बैठे। हेलीकॉप्टर पे बैठने के बाद हमें मुश्किल से 5 मिनट्स लगा। हम सांझी छत पहुंच गए। सांझी छत पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हमने एग्ज़िट किया। वहाँ पे पालकी घोड़ा जो भी आपको मिलता है आप ले सकते हो, आपको जाना हो, जिससे अगर पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि 3 किलोमीटर्स ही हैं बस भवन तक जाना। तो हम हेलीपैड पे पहुँचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मैंने पालकी की, वैभव पैदल गया क्योंकि उतरना था, तो इसलिए उसने पालकी नहीं की। हम उतर गए, पहुँच गए। हाँ, 25 मिनट्स में पहुँच गए भवन। फिर हमने वहाँ से 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस थी। हम गेट नंबर 5 से हमें एंट्री करना था और लॉकर नंबर हमारा रूम नंबर 4 था। तो हमने वहाँ पे अपना लॉकर लिया और सारा सामान रखा। फिर हमने गेट नंबर 5 से एंट्री की, जो भी VIP का है। उसके बाद हमने दर्शन किए। उसमें कम से कम 1 घंटा लगा। लेकिन हाँ, एक बात आप नोटिस करिएगा, वहाँ पे 2 रास्ते हैं गुफा के अंदर जाने के। तो पुराने रास्ते से ना जाके आपको नए गुफा के रास्ते से जाना है, जिसमें जल्दी टाइम लगता है। अगर हाँ आपको पुराने गुफा से जाना है, दर्शन करना, आप कर सकते हो। आप वहाँ ऑफिसर से पूछ भी सकते हो, हमने पूछा था। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग नए वाले गुफा के अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हमने वहाँ से दर्शन किया। 1 घंटे में हो गया हमारा। 10:15 पे हमने भवन से निकले। फिर हम मनोकामना भवन पे गए रोपवे के लिए। वहाँ पे भी हमने लाइन लगाई, टिकट वेरीफाई हुआ, नंबर आया हमारा। फिर हम 1 घंटा वहाँ पे भी लगा। फिर हम रोपवे से जब ऊपर गए तो हम 2 मिनट में हम भैरव बाबा के पास पहुँच गए। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं थी, तो हमने दर्शन बहुत जल्दी कर लिया। फिर हमने वहाँ से हम लोग निकले रोपवे के लिए, क्योंकि बादल आ रहे थे, हो सकता हो हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल हो जाता। तो इसलिए हम जल्दी हम लोग दर्शन किए और जल्दी रोपवे में आ गए, लाइन में लग गए हम। और हमने फिर 5 मिनट्स में रोपवे से एग्जिट कर लिया। उसके बाद हम लोग भवन से फिर से हमने पालकी की, क्योंकि हमारा टाइमिंग लग रहा था कि अब कहीं हमारे हेलीकॉप्टर छूट ना जाए, इसलिए हमने जल्दी पालकी की। और फिर वैभव भी थक गया था, इसलिए हम दोनों ने पालकी कर ली। और उसके बाद हम लोग हेलीपैड पे पहुंच गए। वहाँ पे भी वेरिफिकेशन हुआ, पूरा चेक वेक हुआ। फिर हमें बोर्डिंग पास मिला। फिर उसके बाद हम फिर हेलीकॉप्टर में बैठे और हमें मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा ना वैभव? 5 मिनट में हम अपने थोड़ा आते हो टाइम ज़्यादा लगा है, 10 मिनट शायद लगा रहा हो। हाँ। क्योंकि माइट भी वो एंगल सेट करने में टाइम लगता हो। तो हम मुश्किल से 10 मिनट में हम नीचे आ गए अपने पार्किंग के पास। फिर हम होटल आए और हम इतना थक गए थे कि मैं आपको कुछ डिटेल में बता ही नहीं पाई, इसलिए अभी बता रही हूँ। और तो अब हम जा रहे हैं एक टेम्पल, जो वैभव बताएगा आपको।
आयुषी ने जितनी भी आपको टाइमिंग्स बताई, टाइमिंग्स तो बहुत परफेक्ट है, बट एक बात याद रखिए, अभी यहाँ पे रश 50 to 60% कम हो चुका है। मतलब लोग थोड़े से तो डरे हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, बट सब कुछ सिक्योर्ड है। तो वो सारी टाइमिंग्स आप मान के चलिए जस्ट डबल हो जाएंगी जब आप पीक सीजन में या फिर रश के टाइम पे आएंगे। हमने बहुत लोगों से पूछा जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो इधर उधर हम लोग खाने पीने निकले, सबने यही बोला कि अभी बहुत कम भीड़ हो गई है। इनफैक्ट जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर में थे उन्होंने भी बताया कि भीड़ बहुत कम हो गई है। ये सब चीज़ें तब है ना जब हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और धड़धड़ सब कुछ करते हुए चले गए। उससे क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने थोड़ा सा आराम से किया था, यहाँ पे भी रेस्ट कर लिया, वहाँ पे भी रेस्ट कर लिया, और नो डाउट भीड़ ज़्यादा थी तो हर जगह टाइमिंग भी ज़्यादा लग गई थी। उससे ऊपर जो है हेलीपैड के पास बादल आ जाते हैं, तो जैसे ही बादल आते हैं सारे हेलीकॉप्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। फिर आपको वहाँ से नीचे आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस, अगर आप कितना भी वॉक करके आ रहे हो फिर तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर एल्डर्स हैं तो आप सोचोगे पालकी कर लें, घोड़ा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो क्योंकि सब कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने को सोचता है, कुछ मिलता नहीं है। अगर मिल भी गया तो डबल ट्रिपल कॉस्ट होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग करिएगा। अगर आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़ा बारिश या फिर ठंडे के मौसम में आ रहे हैं और आपको रिटर्न भी हेलीकॉप्टर से होना है तो एक दिन स्टे कर लीजिए वहाँ पे किसी भी भवन में। और अगर आप इस टाइम पे गर्मी में आए हैं तो अभी कल परसों 2 दिन का हमने देखा 5-5 बजे तक हेलीकॉप्टर्स चल रहे थे, तो बिकॉज धूप थी, कोई बादल नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। बट अगर बारिश हो जाती तो फिर हमारा भी कैंसिल हो जाता। इनफैक्ट बादल आ भी गए थे जब हम भैरवनाथ के दर्शन कर रहे थे, बट फिर धूप हो गई तो गायब हो गया। और मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं। मुझे जब फर्स्ट टाइम आना था लास्ट ईयर की हेलीकॉप्टर से कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या चीज़ कहाँ पे क्या होता है, तो कुछ भी किसी ने क्लियरली नहीं बना रखा है। अगर आप हमारा ब्लॉग पूरा देखे हो अभी तक तो आप बिल्कुल समझ गए हो कि हमने एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, सब कुछ बताया है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और नहीं देखे हो तो आप वापस जाओ, हमने सब कुछ बताया है। टोल कहाँ लगा, और अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो कैसे आपको जाना है, कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे बोर्डिंग पास है, कहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ये सब चीज़ें हम लोग परेशान थे। मैं जब लास्ट टाइम आया था कि यार कोई तो बता दे, लेकिन कहीं पे भी मुझे ये YouTube पे नहीं मिला था, इसलिए हमने वो सब कुछ कवर किया, सब कुछ A to Z। होपफुली आपको हमारा पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम बताएंगे आपको सब कुछ। हमें सब कुछ पता लग गया क्योंकि हम बहुत बार आ चुके हैं। और शेयर ज़रूर करिएगा। अरे यार चुप क्यों हो गए, बता दो, टोल के बारे में भी तो बताना था, तुमको भूल जाते हो क्या? हाँ यार, टोल मैंने आप लोग को बताना भूल गया, कितना लगा था टोटल उधर से आते वक्त हमारा टोल लगा है अप्रॉक्सीमेटली 1100। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेके आ सकते हो एस्टिमेट, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके पास सिम नहीं है तो सारी UPI ऐप्स बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पे रिचार्ज भी नहीं होता है, इसलिए आप ऑलरेडी रिचार्ज करके आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पेटीएम चलता है यहाँ पे। अगर आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया है तो भी आपका बस पेटीएम चलेगा, बाकी गूगल पे, फ़ोन पे, गूगल और भी जितनी भी ऐप्स होती हैं सारी बंद हो जाती हैं, बिकॉज सब में वेरिफिकेशन चाहिए होता है। वेरी गुड। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो माता के एक चाइल्डहुड टेम्पल में, कनकंडोली माता, आप लोग सर्च कर लेना इसको। इसकी मान्यता ये है कि, क्या मान्यता है? यही मान्यता है, अगर हम भैरवनाथ बाबा का दर्शन न कर पाए तो अगर हम इस मंदिर में जाते हैं तो हमारी पूरी यात्रा सफल हो जाएगी। यात्रा को सफल माना जाता हाँ। है, ये माना जाता है। हम पहले भी 2 बार जा चुके हैं, और रास्ते में ही पड़ता है, हाईवे से ही है, हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतर के है, लेफ्ट कट के है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर। इजी ड्राइविंग है, वहाँ की भी जा सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जाइएगा और बताइएगा। वहाँ पे भीड़ नहीं होती है, आराम से आप जाइए, दर्शन करिए। वहाँ पे एक पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत, वहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के अंदर। हाँ, मंदिर के अंदर है, उस पे लिखा हुआ है कि इसके दर्शन मात्र से
आपके सारे अधूरे दर्शन पूरे माने जाते हैं। अगर आप कोई स्थान पे, जैसे सब लोग बाण गंगा नहीं जा पाते हैं, अर्धकुंवारी नहीं जा पाते हैं, जैसे हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं, और कुछ लोग भैरव बाबा भी नहीं जा पाते हैं, तो वो सब कुछ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस पर्वत के, त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर लिए तो आपकी यात्रा पूरी हो गई।